आज सुबह जब मैंने अपना अमेजोन यूएसए का अकाउंट ओपन करके देखा तो ये रिस्क में था। मेरे को देख के काफ़ी डर लग गया कहीं ये डीएक्टिवेट तो नहीं हो जाएगा। बट जब मैंने यहाँ पे 200 पे क्लिक करा देखने के लिए कि क्या दिक्कत है, तो यहाँ पे मैंने देखा योर सेलर फुलफिल्ड ऑफर आर एट रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन। अब फिर सबसे पहले मैंने चेक करा ओडीआर कि यार चलो ओडीआर ठीक है, कस्टमर ने कोई कंप्लेंट नहीं करी है, पार्सल मेरा पहुँच चुका है। अब उसके बाद मैंने देखा कोई भी पॉलिसी वायलेशंस नहीं है। फिर दिक्कत कहाँ आ रही है, यहाँ पे असली दिक्कत है ऑन टाइम डिलीवरी रेट। अमेजोन कहता है जो भी मैंने तुम्हें डिलीवरी डेट दी है, जो भी मैंने तुम्हें डिलीवरी टाइम दिया है, उसी के अंदर पार्सल डिलीवर होना चाहिए। मैंने जब उस पर क्लिक करा मेरे को यहाँ पे दिखाई दिया 4 में से 3 पार्सल ही सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो गए थे टाइम से, लेकिन एक नहीं हो पाया। अब वो कौन सा पार्सल है वो मेरे को कैसे पता चलेगा। मैंने डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करा तो यहाँ पे फाइल डाउनलोड हो गई। फाइल डाउनलोड होने के बाद मेरे को यहाँ पे दिखा मेरे प्रोडक्ट की ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये चेक करने के लिए कि कौन सा वो ऑर्डर था जो मेरा टाइमली डिलीवर नहीं हो पाया। तो मैंने बिना टाइम गवाए अपने ओपन ऑर्डर्स की तरफ आया और मैंने ये देखा कि लास्ट ऑर्डर जो मैंने निकाले थे उनमें से कौन सा ऑर्डर है। तो यहाँ पे मैं शिफ्ट के ऑप्शन पे जाऊँगा। शिफ्ट के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे डेट रेंज जो 7 दिन की दिखा रहा है मैं उसको 365 पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ऑर्डर आईडी दिख रही है, इस पर मैं यहाँ पे डाल के पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे मेरे को पता चल जाएगा वो कौन सा ऑर्डर था। अब यहाँ पे एक ऑर्डर था मेरा, ये मिर्जिया रुई जो भी इनका नाम है उनका, 30 तारीख को मेरे को ये शिप करना था और डिलीवर करना था 6 से लेकर 10 तारीख के बीच में। अब मेरे को ये चेक करना है कि ये कौन सा ऑर्डर क्यों था, क्या था, कैसे था। अगर मेरे को ये चेक करना है कि ये पार्सल कब डिलीवर हुआ था मेरे को अपनी तरफ से, क्योंकि अमेजोन ने तो बोल दिया लेट डिलीवर हुआ है, 10 तारीख के बाद हुआ है, तो इसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा अपने शिप ग्लोबल के पैनल पे। अब वो डायरेक्ट तो ऐसा हो नहीं सकता। अब मुझे यह करना पड़ेगा कि यहाँ से इसका एसजी नंबर लेना पड़ेगा जो शिप ग्लोबल ट्रैकिंग आईडी है। तो यहाँ पे देखो ट्रैकिंग आईडी में मेरे को नज़र आ रहा है इसका एसजी नंबर। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं जैसे शिप ग्लोबल पे जाता हूँ, यहाँ पे मेरे को ऑप्शन दिख रहा है एंटर ट्रैकिंग आईडी। जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूँगा मेरे पास ये ऑर्डर आ चुका है यहाँ पे। अब ये मेरे को यहाँ पे डिलीवर तो दिखा रहा है कि यार ये डिलीवर तो हो चुका है, लेकिन मैं चेक करना चाहता हूँ कब हुआ डिलीवर। जैसे मैं इसके एसजी नंबर पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब क्लिक करने के बाद मेरे को सारी डिटेल इसकी मिल रही है कि कस्टमर का नाम क्या था और शिपमेंट जो है डिलीवर हो चुकी है। अब मैं ये देखूँगा कि मैंने ये कब ऑर्डर निकाला था और ये डिलीवर कब हुआ था। अब ये देखो यहाँ पे अमेजोन ने क्या बोलता है कि इसको 30 तारीख तक निकाल देना है मंडे को। अब मैंने ये ऑर्डर कब निकाला था, 30 तारीख को अमेजोन ने बोला था, मैंने यहाँ पे डाल दिया था 30 तारीख को, लेकिन 31 तारीख को मेरा पिकअप हुआ था। यहाँ मेरे को क्लियर दिख रहा है ऑर्डर पिक्ड अप। अब ये डिलीवर किस दिन हुआ था, ये देखो ये सारी डिटेल यहाँ पे दिख रही है। ये हुआ था चौथे महीने अप्रैल की 13 तारीख को डिलीवर हो चुका था कस्टमर के घर तक। और अमेजोन ने कब तक बोला था कब तक डिलीवर होना चाहिए, चौथे महीने अप्रैल 10 तारीख तक, मतलब 3 दिनों के बाद मेरा पार्सल डिलीवर हुआ, जिसकी वजह से मेरे को यहाँ पे मेरा अकाउंट एट ऑफ रिस्क पे हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लेट डिलीवर होने की वजह से मेरा अकाउंट आज एट रिस्क पे जा चुका है। अगर आपके साथ ये सेम दिक्कत ना हो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, सेटिंग के ऑप्शन पे जाना, शिपिंग सेटिंग पे क्लिक करना। शिपिंग सेटिंग पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा एडिट टेम्पलेट का, इस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के तुरंत बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा सिटिंग सेटिंग ऑटोमेशन का। अगर तुरंत आपके पास ये ऑप्शन नहीं आया तो थोड़ी देर वेट कर लेना, थोड़ी देर में ही आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। अभी जो हमें शिपिंग दिख रही है वो मैनेज्ड बाय अमेजोन, मतलब अमेजोन अपने हिसाब से लोकेशन देख के कभी 5 दिन की, कभी 6 दिन की, कभी 8 दिन की डिलीवरी डेट दे देता है। लेकिन इंडिया से इतने दिनों में पार्सल पहुंचना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए आपको सेटिंग्स थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेंगी। यहाँ पे जो आपका शिपिंग सेटिंग ऑटोमेशन ऑन हो रखा था इसको आपको ऑफ कर लेना है। यहाँ पे कंफर्म कर देना और सिंपल ये ऑफ हो चुका है। अब आप दोबारा से नीचे आओ। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा 20 से 28 दिन। अभी क्या आ रहा था मैनेज्ड बाय अमेजोन, लेकिन अब आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करो, 14 टू 20 डेज पे सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे 20 टू 28 डे को सिलेक्ट करके 14 टू 20 सिलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आओगे, ये होता है एक्सपेक्टेड शिपिंग। एक्सपेक्टेड शिपिंग क्या होता है, जब हमें कोई पार्सल बहुत जल्द पहुँचाना होता है ये तब काम आता है, लेकिन आप इसको अभी ऑफ ही रखना क्योंकि आपने अभी स्टार्ट ही करा है, तो इस पर मत जाना क्योंकि आप इतनी जल्दी अगर डिलीवर नहीं कर पाओगे तो कस्टमर कंप्लेंट कर देगा। उसके बाद एंड में आपको सिर्फ सेव करना है और आपकी ये सेटिंग्स सेव हो गई।